आप सभी भक्तों को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। 140 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है यह पूर्णिमा। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह माघ मास की आखिरी पूर्णिमा होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह माघ पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। इस शुभ समय में यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे भक्तों, क्योंकि 144 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो भक्तों, इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 12 या 13 फरवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे
कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज़ खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। और भक्तों, माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज़ ज़रूर बांध देना चाहिए। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक चीज़ बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं कि 2025 में माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। माघ पूर्णिमा हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती है, जिसे माघ पूर्णिमा कहते हैं। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत माघ मास की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। स्नान दान का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक होगा। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। अब हम माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान, हवन व्रत और जप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और स्नानादि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान जरूर से देना चाहिए। वही माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आपकी किस्मत के ताले खुल सके, जैसे नदियों में स्नान। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। पीपल की पूजा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, सेते और घी का दीपक जलाएं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता देते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीज़ों से बचने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज़ है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और पूर्णिमा व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अन्य मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचे। माघ पूर्णिमा के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्धि लाता है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन न करें। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में संतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करें, ताकि आपकी भक्ति में शुद्धता और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माघ पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। चौथी बात, माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। छठवीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना
चाहिए पूर्णिमा का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर रहे। माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास हो। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इस दिन तुलसी की पूजा करने और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का उजाला न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि भक्ति की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए। पहली चीज है श्रृंगार की सामग्री। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। खासकर माघ पूर्णिमा के दिन यह क्रिया अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। यह आपके घर को सुख शांति से भर देती है और साथ ही समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होती है। दूसरी चीज जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांधना है वह है कलावा या मौली धागा। माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष परंपरा है जिसमें तुलसी के पौधे पर कलावा मौली धागा बांधना जाता है। यह एक बेहद प्रभावशाली उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी घर वाले स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरी चीज, भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। यह कार्य घर में सुख और समृद्धि का संचार करता है। माना जाता है कि इस प्रकार भोग अर्पित करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला उपाय, कर्ज से मुक्ति का उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेट दे परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त करने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर सकता है और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। दूसरी बात, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी माघ पूर्णिमा के दिन बेहद शुभ होता है। यह पाठ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। इसके नियमित पाठ से न केवल व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं बल्कि जीवन में शांति और सकारात्मकता भी बढ़ती है। तो भक्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक
ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में और भी ऐसे धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो दिखाते रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इन महत्वपूर्ण धार्मिक व्रतों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भक्तों।